नमस्कार. मी 24 आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. अवघ्या भारतात नव्हे जगभरामध्ये छावा चित्रपट प्रदर्शित झालेला आहे. त्या चित्रपटामध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांचे धर्माविषयी जो काही बलिदान दिलेलं आहे त्याविषयी जगभरामध्ये अ, माहिती होते. तर तसेच लोक आपल्या या ठिकाणी येत आहेत. असे काही विदेशी पर्यटक आहेत जी मूळ भारताशी संलग्न आहेत. तर आपल्याबरोबर डॉक्टर मोरे आहेत. तर ते त्यांना घेऊन आलेले आहेत. आणि त्यांना छावा चित्रपट पाहिल्यानंतर ती जी भावना होती छत्रपती संभाजी महाराजांच्या तिथे मला भेटायला जायची अशी भावना होती. तिथे त्यांना घेऊन आले. तर बोलूया आपण त्यांना. सर नमस्कार. नमस्कार. जय काय जिजाऊ, जय शिवराय, जय क्या शंभूराज. क्या बात. चित्रपट बघितलाय तुम्ही. काय भावना आहेत तुमच्या? आणि मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि हमारे साथ विदेशी पर्यटक है अभी यहाँ पे। फिजी जो देश पैसिफिक ओशियन में है, वहाँ से फिजी आइलैंड से हमारे साथ मिस्टर लोकेश जी है और उनके साथी है, उनकी माताजी भी है। तो यहाँ पे आए और कल उन्होंने छावा चित्रपट देखा और वो देखने के बाद अभी देखते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आइए हम बात करते हैं लोकेश जी से। सर जी, लोकेश जी, कैसे लगा आपको अपने जब छावा चित्रपट देखा? अपना भारतीय परंपरा, आप तो बहुत सालों से विदेश में हो, लेकिन जब चित्रपट देखा और अपने भारत से मूल नाल जुड़ी हुई है तो आपको कैसे लगा? सचमुच में कहते हैं प्रभु, क्या हुआ था, हम थोड़ा कुछ छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते थे और कुछ उसके फंक्शन में अभी आए थे, तो श्री राजेंद्र मोरे जी के साथ हम गए थे। तो हमें बहुत आनंद आया उनका विषय में जानने के बाद। और फिर जब छावा मूवी हम सुना और जब उसका पोस्टर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, तो मुझे नहीं पसंद था। हालांकि हम लोग यहाँ का थिएटर का माहौल देखना चाहता था, तो हमें ऐसा लगा कि चलो कुछ देख लेते हैं। तो हम लोग नहीं जानते थे कि छावा। पर जब जाने के समय जब हम लोग 3 टिकट खरीदे तो हमारे राजेंद्र मोरे जी का फ़ोन कॉल आया और वो पूछ रहा था कि क्या कर रहे हो आप? हमेशा हमको, जब से हम इंडिया में, वो बेचारे कॉल करते, हमारे जानकारी लेते, क्या कर रहे हो, और बहुत मदद करते। तो हमने कहा कि हम जा रहे हैं छावा देखने के लिए। तो कहा कि अगर आप छावा जा रहे हो, मैं भी आता हूँ। तो वो भी आया और हम गए। और जब हम मूवी जो फिल्म है देखने के, बिकॉज कुछ कुछ स्टोरी हमें पता था, तब हम बहुत भारी हमारा फीलिंग था, जो उसका जो शक्ति जो अपना महाराष्ट्र के लिए दिखाया, धर्म के लिए दिखाया, और उसका कुछ कुछ वर्डिंग था जो उसने कहा कि जब उस मुल्गों ने कहा कि आपको हम छोड़ देंगे और आप खाली धर्म हमारा बदल दो, अपना धर्म बदल दो और मुल्क में आ जाओ, मुगल में आ जाओ। तो उसने कहा कि क्यों नहीं आपको हम छोड़ दें और आप धर्म ही नहीं बदलो। तो वो सब चीज़ बहुत हमें अच्छा लगा कि अपना धर्म के लिए वो अपना सब कुछ छोड़ दिया है। और हम यही कहना चाहते हैं, जो पूरा मूवी देखा हूँ, और हमारे हिंदुइज्म जो है बहुत भारी संख्या में सब देश में जुड़ा है, और मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मूवी से यही हम लोग बहुत आगे निकल जाते अगर हमारे खुद का गद्दार नहीं रहते, है ना। मुल्कों को हम लोग ब्लेम कर सकते हैं, पर हालांकि अगर हमारे लोग गद्दार नहीं होते तो आज ऐसा होता ही नहीं। तो मूवी बघितल्यानंतर एकच भावना त्यांनी व्यक्त केलेली आहे की आपल्या धर्माबद्दल आपली राजे कशी होते आणि आपण कसे आहोत. जर गद्दारी ही भावना जर हिंदू धर्मात नसते तर आज हिंदू धर्म हा जगातील एक नंबर धर्म असा झाला असता, असं या विदेशी पर्यटकाचं म्हणणं आहे. आपल्याबरोबर राजेंद्रजी आहेत. सर, त्यांच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्यात की आपल्या धर्मामध्ये जर असं नसतं तर आजला आपला धर्म कुठे असता. वेल, जर आपण पाहिलं तर जगभरात ह्या हिंदू धर्माची आपले महती होती, आजही आहे. परंतु धर्माच्या रक्षणासाठी संभाजी महाराजांचं बलिदान हे सर्वोच्च आहे. आणि आज इथे येऊन, खास करून महाराजांच्या समाधीस्थळी येऊन, खरं तर डोकं सुन्न होऊन जातं. आणि ज्यावेळी इथे येणारी आपण मुलं पाहतो, इथे येणारे युवक पाहतो, युवतिया पाहतो, त्यावेळी आपण जर पाहिलं तर त्यांच्यामध्ये जे संभाजी महाराजांचं तेज आहे, जे स्फुरण आहे,
ते त्यांच्या डोळ्यात आपल्याला दिसतं. आज युवक भरकटत चाललाय कुठेतरी त्या गेम्सच्या किंवा अजून कुठल्या तरी माध्यमातून किंवा गॅजेटच्या माध्यमामध्ये तो भरकटलाय. तर त्यांनी जरूर इथे एकदा यावं, जरूर यावं आणि इथून प्रेरणा घ्यावी, स्फूर्ती घ्यावी आणि आपण जो आपला हिंदू धर्म आहे त्या हिंदू धर्माला कशा पद्धतीनं आपण कुठल्या धर्माचा अनादर करणारा आपला धर्म नाही आहे, सगळ्या धर्मांना सोबत घेऊन जाणार आहे. आणि जसं लोकेश जी ने कहा अभी कि जब औरंग बोलता है कि आप धर्म में इस्लाम कबूल करो और इधर आ जाओ, तो जब छत्रपति संभाजी महाराज बोलते हैं कि आप इधर आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ और आपको धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है. ये संस्कृति हमारी है और ये संस्कृति हमारे युवकों में अभी आनी चाहिए. जो कहीं मेरा ये संदेश है सारे अपने भारत के युवाओं को और युवतियों को कि आप अपना अतीत में झांक के देखिए कि हमारी क्या संस्कृति है. महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा यहाँ पे हुए, वीर सावरकर जैसे योद्धा यहाँ पे हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे यहाँ पे योद्धा हुए हैं. मैं स्वतः कारगिल वॉर में था, आर्मी मेडिकल कोर में था, 22 साल मैंने सेवा की है. तो मुझे ऐसा लगता है कि युवकों ने यही प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे प्रेरणा स्थल पर जाना चाहिए. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देखिए इतना दूर देश से 16.5 घंटे लगते हैं यहाँ से फिजी जाने के लिए बाई एयर, वहाँ से लोग आए हैं, अपनी हिंदू संस्कृति का जतन कर रहे हैं और यहाँ पे आके उनको इच्छा हो रही है कि हमें यहाँ पे वो स्थल देखना है जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था. तो आज वाकई में मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो एक नई प्रेरणा लेके जाता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आता हूँ तो मेरी 10 साल उम्र और कम हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि यस, अभी भी अगर कोई मुझे लड़ाई के लिए पुकारे तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ. और ये लोग जब आते हैं, हमारे लोग आते हैं और उनके मन में इतनी भावना आती है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बात हमारे वाकई में यूथ ने लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. निश्चितपणे म्हणजे सरांचं म्हणणं असं आहे, इथे जेव्हा मी येतो तेव्हा प्रेरणा भेटते आणि मी 10 वर्ष तरुण होतो आणि तरुण होऊन या धर्माबद्दल, आपल्या हिंदू संस्कृतीबद्दल अजून काही करता येईल का या संदर्भामध्ये ते सतत प्रेरणादायी ठरतात या ठिकाणी येऊन. अशीच प्रेरणादायी यांना ठरूया आणि यांनाही खूप खूप शुभेच्छा देऊया की हे या ठिकाणी येऊन छत्रपति संभाजी महाराजांना नतमस्तक झालेले आहेत. आप बोलेंगे? नहीं, आपको मूवी देखने के बाद कैसे लगा वो तो बोले. कट करून परत लगा ना, कट करून परत लगा. जैसे कि मैंने देखा पहले जब मूवी जाकर मैंने देखा तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया ना. जब यहाँ पर मैंने आया और यहाँ पर देखा क्या बलिदान की किस तरह दिया, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा. टू गुड, मूवी इज नाइस, वेरी नाइस. और पहला फिल्म था इंडिया में और जब मैंने देखा वो फिल्म तो एकदम से चुप हो गया. और जब मैंने जाना कि ये ट्रू बेस्ड स्टोरी जैसे हमारे राजेंद्र भाई ने जब बताया तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम जाए और देखें कि वो जो शिवाजी महाराज और उनके जो पुत्र थे कितना बलिदान दिया हमारे जो पूर्वजनों के लिए, यानी कि हमारे बाप दादाओं के लिए और हमारे धर्म के लिए. तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि फिल्म तो हिट है, ये सब जानते हैं और सभी लोग जाते हैं, थिएटर भर भर कर देखते हैं. और यहाँ पर भी आकर जो उन्हें घूमना चाहिए, देखना चाहिए, उनका जो समाधि है और जो रियल प्लेस है यहाँ घूमना चाहिए कि शिवाजी महाराज जी ने कितना बड़ा बलिदान हम लोगों के लिए दिया और कितने शूरवीर थे. धन्यवाद. बघितल्यानंतर, मूवी बघितल्यानंतर त्यांच्या भावना त्यांनी व्यक्त केलेल्या आहेत आणि त्यांचे नेत्र सांगतायत की या मूवीबद्दल, या धर्माबद्दल छत्रपती संभाजी महाराजांची काय आस्था होती, काय निष्ठा होते, काय प्रेम होतं. खरं तर या माध्यमातून प्रत्येकाला विनंती आहे, आपण छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास बघावा.